नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कमिंग बैक टू दिस पॉडकास्ट जिसमें हम मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज। नाउ एक जो ट्रेंड भारत में सिंस आज़ादी रहा है, आईएएस को लेके जो हमारा ऑब्सेशन है एज अ कंट्री, ना सिर्फ उनके लिए जो आईएएस बन रहे हैं उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, इनफैक्ट नॉर्मल सिविलियंस एज वेल, उन्हें भी जो एक आईएएस में वो देख के पावर दिखती है, फेम दिखता है, दूसरे साइड पे भी उतना ही उसके लिए ऑब्सेशन है। ये क्यों हुआ है ओवर द इयर्स? मतलब आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस सब कुछ है, बट आईएएस को इतना ज़्यादा ऑब्सेशन क्यों बना दिया हमारे देश ने? Because IAS is the closest thing to a king in today's world. अब हमारी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, देयर इज नो मोनार्की, बट उसका जब स्टार्टिंग हुआ तो उसका जो फ्लैगशिप पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, इट वाज द क्लोजेस्ट थिंग टू द राजा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दैट देयर वाज, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन ओवर द ईयर्स। उसके पास ओवर आर्चिंग पावर्स होती हैं हर चीज़ की। लॉ एंड ऑर्डर भी उसके पास होता है, लैंड, वाटर, हाइजीन, हेल्थ, एजुकेशन, यू नेम इट, ही हैज़ पावर ओवर इट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है वो, और उसके पास इतनी वाइड रेंजिंग पावर्स होती हैं, उसका इम्पैक्ट होता है, उसका इतना बड़ा सा घर होता है, सबको पता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब हैं। डीएम इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट अथॉरिटी इन दैट एरिया एडमिनिस्ट्रेटिवली, है ना। उसके ऊपर सीधा सीएम ही होता है, जो लोगों के माइंड में जैसे चलता है, हालांकि हायरार्की इज डिफरेंट, बट तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, हिस्टोरिकल रीज़न है। और अभी भी जो सिम्बल्स ऑफ पावर, सिम्बल्स ऑफ अथॉरिटी हैं, वो अलाइव हैं। उसका बहुत बड़ा सा बंगला, सबको पता होता है कि कहाँ है। उसका इम्पैक्ट लोगों को पता होता है, लोगों ने देखा होता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग उसके पास जाते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक। ओके, सबको लगता है कि मतलब जो सिविल सर्वेंट्स है या सिविल सर्विसेज जो है, इसमें एक तरह से जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज रन करती है वैसा एक सिस्टम आना चाहिए वेर इन यू डोंट हैव द जॉब सिक्योरिटी, सो दैट एफिशिएंसी बढ़ जाए। आई बिलीव दैट, मैं बिलीव करता हूँ, बट ये बड़ा हॉटली डिबेटेड टॉपिक है। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक है। उसको, सिविल सर्वेंट को एक परमानेंट जॉब देके, मुझे नहीं लगता है कि वी आर डूइंग आवरसेल्व्स अ फेवर। उसकी जो परमानेंट जॉब मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। उसको अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू बार बार प्रूव करने की ज़रूरत होनी चाहिए, जैसे कि प्राइवेट जॉब्स में होती है। देर आर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू दिस, विचार दैट कि आप किसी को प्राइवेट जॉब दोगे, वो आज जाएगा, कल आ जाएगा, कल चला जाएगा, तो आपको ये कैसे पता कि अपनी पोजीशन को मिसयूज़ नहीं करेगा वो, जब उसको पता ही है कि उसने बाहर जाना है ना। और उसका ये भी, देयर आर वेरियस रीजंस कि आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, उसको पता ही है टेम्पररी एम्प्लॉई है वो। करेक्ट। और गवर्नमेंट में बहुत ज़रूरी है कि आप लॉयल्टी आपको चाहिए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। बट ओवरऑल लेवल पे मुझे नहीं लगता है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स विन ओवर द पोटेंशियल बेनिफिट्स, क्योंकि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द इनएफिशिएंसी। अब आपने किसी को एक परमानेंट जॉब तो दे दी, अब दिस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, होता ये है कि इतने रूल्स, इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतने कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्विसेज धीरे धीरे डरपोक हो जाते हैं। ओके। आते तो अच्छे इंटेंशंस के साथ हैं, ब्रिलियंट लोगों की कोई कमी नहीं है वहाँ पे, एक से एक छटे हुए लोग आते हैं। मैं लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ आज की डेट में भी, आई एम जस्ट शॉक्ड। हम इंडिया गॉट लेटेंट की बात कर रहे थे, जिस टाइम पर ये चल रहा था, उसी जनरेशन के लोगों के मैं इंटरव्यू ले रहा था। अब उनसे बात करके देखो, गीता के श्लोक, जियो पॉलिटिक्स की रियलिटी, अब कुछ भी पूछो पता था। द गुड वंस दैट आई डिड, कोई मतलब ब्रिलियंट उसी जनरेशन के लोग भी थे। धीरे धीरे सिविल सर्विसेज में कंस्ट्रेंट्स की वजह से डरपोक थोड़े हो जाते हैं लोग, क्योंकि आपको रियलाइज़ होता है कि अपना मेन जो मैंडेट है वो अपनी नौकरी को बचाना रह गया है। दैट इज़ द इशू, द सिस्टम इज सो कंस्ट्रिक्टिंग, और इसकी वजह से धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है वो। ओके। दैट इज़ द इशू। और अगर उस चीज़ को आप हटा दोगे, आप बोलोगे कि तेरी परमानेंट जॉब नहीं है, देन दैट एलिमेंट विल गो, बट देन सम अदर एलिमेंट्स विल कम इनटू द माइंड, और वो ये होंगे कि अब अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो अब मैं इसको कैसे, हाउ डू आई लेवरेज इट, कि बाहर जाके मेरे पास एक जॉब सिक्योर हो, या मैं किसको क्या फेवर करूँ, या किससे क्या ऐसी मैं बात करूँ कि भाई मतलब मेरी रोजी रोटी चलती रहे। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली। इसका जो एक्चुअल टैंजिबल सोल्यूशन है, इसमें एक और एंगल है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने डिसाइड करा है इस कंट्री में कि हम सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ देंगे। इसका मतलब कि अगर आप और मैं एक रेस में हैं, और अगर आपके पास डिसएडवांटेज है, तो आप मेरे से थोड़ी सी हेड स्टार्ट लोगे। रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक, रिजर्वेशन सिस्टम को वायलेट कर देता है ये थोड़ा सा। इन व्हाट सेंस? प्राइवेट एंट्रीज में की लोग बात करते हैं, लेटरल एंट्री भी आप
परमानेंट सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, बट जो भी स्पेशलिस्ट डोमेन एक्सपर्ट्स। डोमेन है बाहर से लाओ, और जो भी उसको काम को अच्छे से कर पाए वो करेगा, और कोई परमानेंट वाला नहीं करेगा, उनको जनरल काम के लिए साइड में रख दो। अगर कोई बाहर से आता है तो वो रिजर्वेशन पॉलिसी को बाईपास करके आ रहा है ना, करेक्ट, हाँ। दैट इज द काउंटर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस lateral entry. So there is, should there be a permanent job? आंसर उसका ये है कि हाँ फिलहाल तो होनी चाहिए, क्योंकि उससे बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट इट इज़ नॉट डूइंग अस अ लॉट ऑफ फेवर्स, वी नीड अ बेटर सोल्यूशन। टू, द सोल्यूशन इज शुड देयर बी कम्प्लीटली टेम्पररी जॉब फॉर एवरीबडी? नो, देयर इज़ नो बेटर सोल्यूशन देन दैट, इसलिए हम वो कर नहीं पा रहे और उसके ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन नहीं है। तीन, क्या हमको लैटरल एंट्री करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए, पर उसके अगेंस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि लैटरल एंट्री रिजर्वेशन सिस्टम को और हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बाईपास कर देती है। ओके, ये तीन इश्यूज हैं और इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। राइट। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आज की डेट में एग्रेसिव लैटरल एंट्री है मेरे हिसाब से, विच मीन्स स्पेशलिस्ट पोजीशंस के लिए पॉपुलेटेड विद प्राइवेट पीपल। अच्छा, हाँ, एडमिशन प्रोसेस जो उनका है, द एंट्री प्रोसेस को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके एकदम ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए, ताकि पता चले कि जो अगर आ भी रहा है स्पेशलिस्ट तो क्या क्वालिफिकेशन लेके आ रहा है, और उसके बाद उनकी बहुत स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि वो बाहर जाके उसको लेवरेज ना कर पाएँ, गलत मिसयूज़ ना कर पाएँ। अगर वो अच्छी सर्विस करें तो वो भी बड़ा क्लियरली इट नीड्स टू बी अकाउंटेबल, पता होना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट इट इज ईजियर सेड देन डन। आई थिंक इसका एक मॉडल महाराष्ट्र में यूज़ किया गया था, वेरन द महाराष्ट्र सीएम हैड हिज ओन फेलोशिप थी उनकी, तो उसके अंडर आई थिंक द लेवल ऑफ अ सिविल सर्वेंट एंड लैटरल एंट्रीज यहाँ पे जो फेलोशिप में मिल रही थी दैट वाज इक्वल, बट ये लोग डोमेन एक्सपर्ट्स थे। तो आई न्यू सम पीपल जो कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह में काम कर रहे थे एट दैट टाइम, एंड इट मेड महाराष्ट्र सो एफिशिएंट, क्योंकि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। वहाँ पे साइबर फ्रॉड्स इतने ज़्यादा हो रहे थे, एकदम से कम हो गए बिकॉज ऑफ दीज लैटरल एंट्रीज, एंड उनका जो एक्सपर्टीज था उसको उन्होंने जिस तरह से यूज़ किया, तो आई थिंक इट विल मेक आवर कंट्री इवन बेटर। जो हमारे सिस्टम से उसे ऑफकोर्स वो बेटर बनाएगा। डेफिनेटली, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ लैटरल एंट्री। आई एम अ लिटिल बिट रेडिकल ऑन दिस, एंड आई वुड से कि परमानेंट जॉब इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन, नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे इसको रूल आउट कर देना चाहिए। बट अभी की सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास लैटरल एंट्री ही है। ओके,